हुगली जिले के कोंडागर स्थित सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में माघ पूर्णिमा के दिन से आयोजित 5 दिवसीय 29वां पाठोत्सव दिवस पूजा भजन आरती एवं विशाल भंडारे के साथ रविवार को संपन्न हो गया। इस दिन मां राजराजेश्वरी का शाकंभरी रूप में श्रृंगार हुआ। सब्जियों से मां का श्रृंगार किया गया। फल मेवे मिष्टान का भोग लगाया गया। भक्त के घर एक रात रहने के बाद मां त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी अपने निवास स्थान वापस गाजे बाजे के साथ पहुंचे। इस दौरान पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि का आयोजन हुआ। हजारों की तादाद में भक्तों का मंदिर में समागम हुआ। मां राजराजेश्वरी की अष्टधातु की मूर्ति ज्योतिष पीठ व शारदा पीठ के सचिव सद्बुद्धानंद महाराज, ज्योतिष पीठ पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी, मुख्य प्रभारी सचित स्वरूप महाराज व उप प्रभारी द्विवेदी के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा आरती हुई। मां का यंत्र श्री यंत्र, इसलिए श्री यंत्र में मां भगवती की उपासना की गई। मिर्ची लग जाएगी तो हम खाना तोड़ के खा लेंगे। हिंदी है। 5 दिवसीय पाठोत्सव दिवस का आज समापन है। आज अंतिम दिवस है और आज माँ का जो श्रृंगार है शाकंभरी रूप में माँ पूजी जाती है। मतलब सब्जियों से माँ राजराजेश्वरी का श्रृंगार होता है। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भंडारे का जो प्रसाद है वो वितरण किया जाता है। हजारों की तादाद में यहाँ जो भक्त हैं आज मंदिर में आए हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पिछले 29 सालों से यह परंपरा निरंतर जो है इसी तरह चली आ रही है। मंदिर में 5 दिवसीय पाठोत्सव उत्सव मनाया जाता है। 5 दिवसीय पाठोत्सव उत्सव मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि जिस भक्त पर माँ की कृपा होती है उस भक्त के घर स्वयं माँ पहुँचती है और वहाँ भजन कीर्तन आदि के बाद फिर माँ को इस मंदिर पे लाया जाता है और इस मंदिर में शाकंभरी रूप में माँ की पूजा होती है। इस बार शॉर्ट लेक स्थित एक भक्त के घर माँ पहुँची थी। वहाँ पे पूजा अर्चना के बाद वापस माँ की जो अष्टधातु की मूर्ति है उसको यहाँ पे लाया गया और माँ का जो है श्री यंत्र में माँ की उपासना होती है, क्योंकि माँ का जो यंत्र है वो यहाँ पे राजराजेश्वरी का श्री यंत्र है। इसलिए माँ की जो पूजा होती है वो श्री यंत्र में होती है और ये जो मूर्ति जब वापस आती है तब माँ का शाकंभरी रूप में श्रृंगार होता है और श्रृंगार होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन होता है और विशाल भंडारे में हजारों भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और इस मंदिर में पिछले 29 साल से इस सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में जो भक्त माँ के यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है वो मनोकामना माँ पूर्ण करती है। ऐसा भक्तों का जो है अटूट विश्वास है। तो इसी तरह की धार्मिक खबरों को देखने के लिए मैं जय चौधरी, आप देखते रहिए दस्तक। इस वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने पाठोत्सव जगदम्बा का उत्साह से मनाया। कल भगवती सात लेक गई थी रथ यात्रा में, वहाँ से लौटी हैं। आज सुबह जगदम्बा का अर्चन हुआ। हजारों फलों से सहस्त्र नाम से अर्चन हम लोगों ने किया। उसके बाद प्रतिवर्ष जैसे भगवती शाकंभरी का रूप हम लोग बनाते हैं, तो आज जगदम्बा का शाकंभरी का रूप है। उसका ये भाव है कि माँ जगदम्बा अकाल दुर्भिक्ष जब पड़ता है शाकंभरी के रूप में रक्षा करती हैं। तो वर्तमान में विश्व की यही स्थिति हो रही है। कोई सिर पे हाथ रखने वाला नहीं है, चारों तरफ आतंक फैला है। इसी भाव से जगदम्बा का शाकंभरी का रूप का श्रृंगार हुआ है और हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया है। ये परंपरा पूज्य महाराज श्री के द्वारा मनाई गई है, उसका निर्वाह हम लोग कर रहे हैं।
कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं गलत। कहाँ से आ रहे हैं? हावड़ा से। कितने सालों से मंदिर में आ रहे हैं? 4-5 साल से। इस माँ के मंदिर में मनोकामना पूर्ण होती है? क्या विश्वास लेके आते हैं? हाँ, विश्वास तो बहुत है। अच्छा। माँ बहुत भला करती है। माँ आज के तो- ऊपर विश्वास नहीं तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। जिसको माँ के ऊपर विश्वास नहीं उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं। अरे माँ हजारों लाखों लोगों की झोलियाँ भरी हैं। आपका नाम? हैं? आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार खन्ना है। हम पूर्ण नगर से ही हैं। हम तो विष्णुपुर से आए हैं। हाँ, हम विष्णुपुर से आए हैं, ये मेरा मैका है। विष्णुपुर से आ रहे हैं। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं? हम लोग छोटे से आ रहे हैं, कुआरी मेरी नानी का घर है यहाँ। अच्छा अच्छा। हम लोग ये मंदिर में छोटे से आ रहे हैं, जब नानी थी, नानी आती थी, अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग बच्चे आ रहे हैं। क्या यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है? एकदम होती है, माँ साक्षात बैठी है यहाँ पे, तो जहाँ माँ रहेगी वहाँ मनोकामना तो पूर्ण होगी। आज पाटोत्सव का अंतिम दिन है, 5वां दिन है, और क्या मनोकामना लेकर आए हैं और किस तरह का जो उत्साह है वो है यहाँ पे मंदिर बहुत में? अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब मनोकामना तो यही है कि माँ हम लोग हमेशा अपने दर पे बुलाती रहे, यही मनोकामना हम लोग करते हैं माँ से। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत शांति मिलती है। हम लोग छोटे बचपन से आते हैं यहाँ पे। आपका नाम? जी मेरा नाम अनुराधा। क्या अनुराधा? अनुराधा पटनिया। भगवती कई रूपों में होती हैं। पाटोत्सव में ये भक्तों के आनंद का समय होता है, तो भगवती को भिन्न भिन्न रूपों में उनकी सजावट करते हैं। तो भगवती का शाकंभरी का एक रूप है। एक बार बहुत अकाल पड़ा, कोई अनाज नहीं हुआ। उस समय देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की और भगवती ने उनके आशीर्वाद से वर्षा हुई और शाक उत्पन्न हुई, तो वो शाकंभरी कहलाई। तो ये शाकंभरी का स्वरूप भक्तों को बड़ा सुख देने वाला है। वैसे जो हरा रंग है वो आँख को अच्छा लगता है, लोगों के मन को शांत रखता है, इसलिए भगवती का ये स्वरूप बड़ा ही आनंददायक है। और आज से 29 साल पहले जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की थी। 29 वर्ष हो गए। और ये जो बंगाल का क्षेत्र है ये भगवती का क्षेत्र है। बंगदेश हेतु सुंदरी, यहाँ उपासक होते हैं, यहाँ शक्ति के साधक होते हैं। तो ये गंगा का जो किनारा है, यहाँ शिवलिंग है और द्वादश शिवलिंग हो। हाँ, यहाँ शिवलिंग है सामने।